तो देखिए प्रश्नावली 4.3 का चौथा नंबर का सवाल है। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का युद्ध क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के युद्ध क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो अब से क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, जैसे 3 वर्ष पूर्व जाइएगा तो 3 वर्ष पूर्व आयु बराबर क्या हो जाएगा, x में आपको घटा देना है 3, क्योंकि पीछे जा रहा है। अब 5 वर्ष बाद पश्चात आयु बराबर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात बराबर हो जाएगा आपको x + 5। प्रश्न से चलिए, तो प्रश्न से जब चलिएगा करा सबका युद्ध क्रम, तो 1/x - 3 प्लस योग करा 1/x + 5 बराबर 1/3 है। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है। जब हल करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसका लघुत्तम लेना होगा, तो आपको यह गुना में आ जाएगा। अब जैसे इससे इसमें भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको गुना करिएगा तो x + 5 फिर प्लस, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आपको x - 3 बराबर 1/3 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए कि x क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 2x, और ये आपको घटेगा तो 2 बचेगा, बटे हो जाएगा। आपको x से गुना करिए x², फिर 5 से गुना करिएगा तो 5x - 3x और -5 दिया 15, ऐसे लकीर दे दीजिए और बटे 1/3 हो गया। ठीक है, अब आगे जब इसको विस्तार करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 पूरे का बटे x², 3x जब इसमें घटेगा तो +2x बचेगा -15 बराबर 1/3 होगा। कोना कोनी गुना होगा, इससे इसको गुना करिए, 3 दूना 6x प्लस, पहले इससे गुना होगा, ठीक है, 1 से, तो x² + 2x - 15। ठीक है, उसको भी पहले कर सकते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आपको माइनस का चक्कर आ जाता, ठीक ना, माइनस प्लस करना पड़ता। ये आसानी से हो जाएगा, 3 दूना 6x और प्लस 2 दूना 3 दूना 6। अब सबको इस पार लाना है, सबको इस पार ले आइए। ठीक है, तो जैसे है पहले उसको लिखिए x² + 2x - 15, इसको जब इस पार लाइएगा तो -6x - 6 बराबर 0। अब आपको क्या हो जाएगा, देखिए x² होगा, 2x इसमें जब घटेगा तो -4x मिलेगा आपको, और 15 और 6 21 हो जाएगा -21 बराबर आपको 0 मिलेगा। अब आप इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी मूल विधि से पढ़ रहे हैं, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो -b प्लस माइनस रूट में लिखेंगे b² - 4ac, ठीक है, और पूरे का बटे 2a लिखेंगे। तो यह इसको बढ़ाने से पहले हम एक बात बताते हैं आपको। देखिए आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं समझिए 20 साल पहले की बात है, 2005-06 की बात है। तो हम लोग जो है कहीं पर भी मेला जाते थे तो वहाँ पर जिलेबी या झाल मुड़ी खाते थे, क्योंकि इसका 2-3 वजह था, क्योंकि झाल मुड़ी अच्छा लगता है खाने में और जिलेबी भी अच्छा लगता है खाने में, और पॉकेट मनी का भी बात था। उस टाइम में पैसा इतना नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग कुछ भी जा कर के खा सकते हैं। तो कुछ अमीर लोग होते थे, हर गांव में रहते हैं, तो वो भी मेला जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो झाल मुड़ी नहीं खाते थे, वो जिलेबी भी नहीं खाते थे, वो रसगुल्ला खाते थे, और वो आकर के हम लोग का बेइज्जती करते थे। ठीक है, कहते थे अरे ये लोग जो जाता है ना तो झाल मुड़ी खाता है, जिलेबी खाता है, और वह खुद अपने बारे में बताता था हम तो रसगुल्ला खाते हैं,
फलना चीज़ खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, ऐसे बताते हैं। लेकिन दोस्तों आज देखिए कि वही झालमुड़ी 20 साल बाद जब नरेंद्र मोदी ने बंगाल में खाए तो पूरे भारत के लोग क्या पूरे दुनिया के लोग उसको जो है सर्च किया, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया झालमुड़ी को। तो ये दुनिया ऐसा ही है भाई, कोई अमीर आदमी अगर झूठ भी बोले तो वो सत्य होता है, सब उसको सत्य मानेगा। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर सत्य भी बोले तो उसे झूठ ही माना जाता है। ये दुनिया ऐसा ही है। किसी को आप जाकर कह दिया है आप जानवर हैं तो आपका मुंह तोड़ देगा मारकर। आप उसको बोलिएगा अरे आप तो शेर हैं, वो खुद इतना खुशी होगा कि आपको रसगुल्ला भी खिला देगा वो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि शेर भी तो जानवर ही है। तो ये दुनिया ही ऐसा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको मान रखना है a बराबर आपको 1 और b बराबर आपको -4 और c बराबर आपको -21 ले लेना है। उसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है। आगे जब बढ़िएगा तो जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ है वैसे करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा, रूट में लिखेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आपको -4 गुना 1 गुना -21 करना है। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, बटे 2 और गुना कर देना आपको 1 से। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 4 जोड़ 1 और यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 होता है तो 16 लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 21 गुना 4 करिएगा तो आपको 4 4 गुना 8 यानी 84 होता है, 84 होगा। और यहाँ पर तो अब देखिए क्या हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे 4 प्लस लिख लिए, प्लस माइनस रूट में लिखेंगे तो आपको आ जाएगा 100 जोड़ने के बाद, बटे 2 लिखिएगा। अब आपको लिखना है 4 प्लस माइनस रूट से 100 को निकालिएगा तो 10 मिलेगा, बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक बार आपको घटा देना है, एक बार इसको घटा देना है, 4 घटा 10 बटे 2 और एक बार जोड़ देना, 4 जोड़ 10 बटे 2। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, -6 बटे 2 और ये हो जाएगा 14 बटे 2। कटाइएगा तो 7 मिलेगा, इसको कटाइएगा तो -3 मिलेगा। अब आप देखिए -3 और कोमा 7 आया। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि किसी का भी उम्र वो माइनस में नहीं हो सकता, वो प्लस में होगा। तो अब आपका क्या हो गया, उम्र बराबर हो गया, आयु बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। तो इस तरह से आपका यह हिसाब बन जाता है। नंबर का सवाल है 5 नंबर, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, माना कि गणित में x अंक मिले हैं, अंग्रेजी में 30 घटा x, क्योंकि एक विषय आपको दोनों मिलाकर 30 था, एक x है तो एक को अगर इसमें घटा देंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा। अब कहता है कि प्रश्न से करते हैं, तो कहता है अगर गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता तो 2 जोड़ दिए, दोनों का गुणनफल होता अगर इंग्लिश में मतलब गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो दोनों का गुणनफल हो जाता आपको 210। ऐसा हिसाब में दिया हुआ प्रश्न में, आप पढ़ लीजिएगा, आई से कर लीजिए। ठीक है, अब आपको गुना करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ 27 हो जाएगा, 3 घट जाएगा बराबर 210। अब गुना करने में आसान होगा, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग करके विस्तार से भी करिएगा, जैसा आपकी मर्जी। विस्तार से करिएगा तो आपको आसानी होगा, समझ में भी आएगा। अब देखिए क्या हुआ, x से जब गुना करिएगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दुना 54 घटा 2x बराबर 210 मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे जब बढ़िएगा तो ये एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं। ठीक है, माइनस में 27 में इसको जब घटाएंगे
तो प्लस 25x मिलेगा आपको, क्योंकि 2x घट जाएगा। और इधर आपको 54 प्लस है तो प्लस से रहेगा, इधर से आ जाएगा -210 लेके। अब आपको 0 प्राप्त हो गया। अब आपको आगे बढ़ाना है और लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए 25x और यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा संख्या माइनस है। और इसको जब घटाइएगा तो 6 मिलेगा। 10 में 6 5 4 गया, 6 बचा, यहाँ भी 0 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 156 बराबर आपको मिल गया 0। अब क्या करिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ई माइनस में आ जाएगा बी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस 156 बराबर आपको 0। माइनस जब उस पार जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 मिला। अब आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल लिखिए, मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटे 2a, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना होगा, अब यहां से चलेगा, ठीक है। तो मूल कितना है मेरा, तो b कितना है मेरा, तो निकाले नहीं है तो निकाल लेते हैं। a बराबर 1 और b बराबर -25, c बराबर 156। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b जो है -25 है तो प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ एक माइनस बी से आ गया। अब यहाँ पर रूट लिखेंगे और यहाँ पर -25 का स्क्वायर -4 गुना करेंगे, आपको 1 गुना करेंगे 156 पूरे का बटे लिख देना है और 2 गुना 1 कर देना है। अब इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए क्या है कि जैसे आगे बढ़िएगा तो लिख लेना है 25 प्लस माइनस रूट में 25 गुना 25 करिएगा तो 625 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है और यहाँ माइनस रहेगा। 4 से गुना करिएगा तो 6 के 24 और 4 पंच 20, 2 22 और 6 के 24 के 4 हाथ में 2 और 4 पंच 20 और 2 22 और 4 2 6, 624 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर 2 गुना 1 लिखना है। 2 गुना 1 तो लिखिए देते तो 2 हो जाएगा खलिया। ये क्या होगा, आपको ऐसे करके लिख लेना है, 25 प्लस माइनस रूट में लिखना है 1 आ जाएगा बटे 2 होगा। यहाँ पर आपको 25 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब आपको क्या लिखना है कि एक बार घटा देना है और एक बार जोड़ देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकल गया, 24 बटे 2 और 26 बटे 2 घटाइए तो आपको 13 प्राप्त होगा, यहाँ घटाइएगा तो 12। तो इस तरह से आपको x बराबर निकल गया 12 13। 2 आंसर आया, लेकिन अलग अलग आंसर आएगा। अगर गणित बराबर 12 आता है, मान लीजिए x बराबर दोनों मान्य है, तो अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में क्या आ जाएगा आपको 30, यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी में 30 घटाइए x, 12 घटाइए तो क्या मिलेगा आपको 18। यहाँ आप 18 लिखेंगे। अगर गणित बराबर आप 13 लीजिएगा तो अंग्रेजी बराबर क्या हो जाएगा 30 घटा 13 बराबर 17। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 12 18 या 13 17 हो गया आपका। तो अब देखिए कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं याद कीजिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है माना कि छोटी भुजा x मीटर है, छोटी भुजा x मीटर है, तो अब विकर्ण क्या हो जाएगा
विकर्ण बराबर हो जाएगा 60 मीटर अधिक x प्लस 60 मीटर। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, तो बड़ी भुजा का। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस 30। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कि एक आयताकार खेत जो होता है, सबसे पहली बात ये समझिए कि आयत जो होता है उसका चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है। और जब भी उसमें विकर्ण डाला जाता है तो विकर्ण डालिएगा तो 2 त्रिभुज बनेगा और दोनों को दोनों त्रिभुज समकोण बन जाता है, क्योंकि एक कोण तो 90 हो जाता है उसका और उधर 45 का हो जाता है। तो जैसे विकर्ण डालिएगा वो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहां लिख देते हैं आयत में विकर्ण डालने पर समकोण त्रिभुज बनता है। जरूरी नहीं है लिखना, हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। आप नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं। आयत में विकर्ण डालने पर, आयत में विकर्ण डालने पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो उसका क्या होता है, उसका हो जाता है आपको कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं और बराबर आपको मिल जाता है कर्ण। बाद में लिखना है, सबसे पहले लंबाई लिखते हैं, आधार जोड़ करेंगे कर्ण इसका लंब जो बनेगा तो छोटा भुजा लंब बन गया, स्क्वायर करेंगे और आपको बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा 2ab प्लस 30 का स्क्वायर करिएगा और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। वही बात इसमें भी करना है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे ये हो जाएगा और 60 का आपको स्क्वायर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ाइए और देखिए क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, इसको 30 दुना 60 x प्लस 3 तिया 9, 900 हो जाएगा 30 गुना 30 और बराबर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 60 दुना 120 एक्स अच्छा के 3600 हो जाएगा और बराबर आपको यहाँ बराबर नहीं होगा, है ना। एक बार बराबर दे दिया। अब सबको उठा करके इस पार ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 60 x प्लस हो जाएगा आपको 900 घटा एक्स स्क्वायर घटा 120 एक्स और घटा 3600, अब बराबर 0, है ना। अब देखिए ध्यान से 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 60x है और यहाँ पर 120x है, घटेगा लेकिन माइनस लेकर आएगा 60x ही बचेगा। ये जब उसमें घटेगा तो फिर माइनस आएगा 2700 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 900 घट जाएगा उसमें, हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 2a होने के बाद अब आपको a लिखना है, a बराबर 1, b बराबर -60 और c बराबर आपको -2700 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो यही मान को वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे -60 है तो माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे -60 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आपको -4 गुना 1 है तो 1 लिखेंगे और गुना 2700 माइनस में आएगा, पूरे का बटे करेंगे और यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब आगे जब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस इधर करिएगा अच्छा के
3600 और जोड़ में आ जाएगा 0 0 7 चौके 28 4 दूना 8 2 10 बटे 2। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको जो है आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो लिखिए 60 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे, जोड़ेंगे जब इसको दोनों जीरो जुड़ जाए, जीरो में जीरो जीरो, फिर जीरो में जीरो जीरो, 8 6 14, हाथ मेरा 1 3 0 3 1 4 1 की 1 को, तो कितना हो गया? अब हो गया आपको 44 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 14,400। तो 14,400 का आपको वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ध्यान दीजिए कि दोनों शून्य को अभी भूल जाइए। तो कितना बचा? 144। 144 का वर्गमूल आपको 12 होता है। बरगना बतील से बरबारे चौवाल से, तो 2 शून्य भूले थे, 2 में से 1 शून्य लेना होता है। वर्गमूल में 2 में से 1 लेना होता है, 120 होगा इसका वर्गमूल। ठीक है, अब आपको यहां पर दिखाते हैं क्या होगा। 60 प्लस माइनस 120, तो यहां तक हो गया ना। अब आपको क्या करना, एक बार जो है आपको जोड़ लेना है और एक बार घटा देना है। तो जैसे आप इसमें 60 में माइनस करिएगा 120 बटे 2 और 60 प्लस 120 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको -60 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 180 बटे 2। कटाइए तो आपको 90 मिलेगा। यहाँ जैसे कटाइएगा तो -30 मिलेगा। अब आपको x बराबर -30 और 90 मिल गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि किसी भी आयत का जो है वो मतलब माइनस में भुजा नहीं हो सकता है। तो ठीक है, भुजाएं ज्ञात करना था, तो यहाँ पर अब आपको छोटी भुजा मिल जाता है। छोटी भुजा बराबर आपको 90 मिला। ठीक है, 90 मीटर। तो अब आपको क्या निकलना है? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा 90 और कितना है? 30 जोड़ना होगा। 30 जोड़ दिए 120 मिलेगा। तो विकर्ण तो आपको निकालना नहीं था, निकाल देते हैं, वो आंसर में नहीं आएगा क्योंकि विकर्ण तो हिसाब का मान करा भुजा निकालने के लिए। भुजा यही दोनों हो गया। यहाँ मीटर देख लीजिए, और 90 प्लस 60 करिएगा तो आपको 150 मीटर मिलेगा, जो कि इसका विकर्ण होगा। इस तरह से यह हिसाब आपका बन जाता है।